कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचिए, कराइए अपने घरों को, ऑफिसेस को और फ्लैट्स को सैनिटाइज हेल्दी होम्स के थ्रू। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है वक्फ बोर्ड से, यानी हज हाउस के पास कुछ लोगों ने पहुंचकर वहां पर बैठकर धरना देने लगे। वजूहात क्या है, इसकी तफसीलात क्या है, हम आपको बताएंगे। एलबी नगर आटो नगर के पास दरअसल 51 एकड़ वक्फ बोर्ड की लाइन थी, जिसपे तकरीबन कब्जा हो चुका। अब शायद 1.5 एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन बची हुई है वक्फ बोर्ड के तहत। बाकाया ज़मीन कहाँ गई? अब उस पर भी कब्जा करने के लिए कुछ सरकारी मुलाजिम आ गए, इस तरह का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं वहाँ के मुकामी लोग। वैसे वक्फ बोर्ड की जायदाद अब है कहाँ, बची कहाँ? बड़े बड़े चोर तो चोरी कर लिए, फिर उसके बाद अपने आप को पारसा बताते हुए वो सीएम केसीआर से ये अपील कर रहे हैं कि वक्फ की जायदाद को बचाइए। जितना इनको खाना था उतना तो ये खा चुके, अब थोड़ी बहुत जो बची कुची है उसको बचाने की अपील कर रहे हैं सीएम केसीआर से। वो एक कहावत है ना हमारे देश की कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी कहावत हकीकत में है हमारे देश में। तो बहरहाल आइए वक्फ बोर्ड से खास खबर हम आपको दिखाते हैं। आज हम लोग वक्फ बोर्ड पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है, एलबी नगर आटो नगर में 51 एकड़ 17 गुंडास लैंड है वक्फ बोर्ड की, जिसका गज़ीट में रिकॉर्ड है। ये गज़ीट में रिकॉर्ड देख सकते हैं आप, सर्वे नंबर के साथ मौजूद है। 51 एकड़ 17 गुंटास लैंड में से सिर्फ 1.5 से 2 एकड़ लैंड अभी बाकी है। सारी की सारी ज़मीन लैंड ग्रैबर्स कब्जा कर लिए, जिसमें से कुछ वहाँ के राउडी शीटर्स कुछ लैंड ग्रैबर्स करे, और बाकी की ज़मीन सबसे बड़े लैंड ग्रैबर गवर्नमेंट की तरफ से, केसीआर गवर्नमेंट की तरफ से हो रही। TSIIC एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट उस ज़मीन पे कब्ज़े पे अभी फ़िल वक्त मौजूद है, और वो लोग वहाँ पर आज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। 2 दिन से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और उन लोग वहाँ पे CRPF को और पुलिस को फुल सिक्योरिटी आसपास के पूरे रोड्स ब्लॉक करके इतना खौफ से उन लोग काम करा रही। CRPF को अगर इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो CRPF बगैर गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के नहीं आती। तो उनको इतना डर है, अगर उनकी खुद की ज़मीन होती तो उन लोग सीधा सीधा काम कराते। और हम 2 दिन पहले जब उनसे 2 दिन से फिर रहे हैं उनके पास, उनको काम रोकने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो लोग सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं, और CRPF हमारे को करीब आने नहीं दे रही। वहाँ पे उन लोग माहौल इस अंदाज में आ गया था कि हम अगर वहाँ पे अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते तो शायद पुलिस वाले, वहाँ की CRPF हमारे पे लाठी चार्ज का जो है सो एक्शन में आ गई थी। मगर हम पीसफुल माहौल ख़राब नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए हम पीसफुल अंदाज में वहाँ पे बात करें, और वनस्थलीपुरम CI साहब से भी बात करें। उनसे ये पूछे कि आप इनको इतना प्रोटेस्ट दे रही गवर्नमेंट को, लैंड ग्रैबिंग जो हो रही उस पर, तो आप इनके पास डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए। तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वहाँ के CI साहब, जबकि ना तो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है वो कंस्ट्रक्शन का उनके पास परमिशन भी नहीं था, बगैर परमिशन के काम करा रहे हैं। जब हम उनसे कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए पूछे तो वो बता रहे हैं कि हम आपको परमिशन कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बताते, आप क्या करना है कर ले सकते। तो पुलिस का एक सीधा सीधा जुल्म ज्यादती चल रही। ये एक मैं आप लोग के सामने एक आटो नगर की एक जमीन का आपको एक मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। ये 51 एकड़ 17 गुंटास लैंड है। 51 के बजाय हम अगर इसको 50 गुंटास के अगर हिसाब
से कैलकुलेशन करें तो वहां की मार्केट वैल्यू 50 एकड़ की 500 करोड़ रुपए है। 500 करोड़ रुपए की एक जमीन वक्फ बोर्ड की है, 500 करोड़ की। अगर हम इसको वक्फ बोर्ड, अगर जुडिशियल पावर होता और वक्फ बोर्ड इसको सही यूटिलाइज करता, आज हमारी कौम बद से बदतर हालत पे है, गरीबी में आखिरी दर्जे में है। दलित से हिंदुस्तान की हर जात से सबसे कमजोर मुसलमान है। उसकी वजह यह है कि वक्फ बोर्ड पे लैंड वक्फ बोर्ड का सही यूटिलाइज नहीं हुआ। अगर ये 50 एकड़ जमीन 500 करोड़ की वैल्यूबल जमीन को अगर सही तरीके से अगर हम इसको यूज करें, इसका अगर इस 500 करोड़ का अगर इनकम लगाए, एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे 1%, तो 5 करोड़ रुपए इसके मंथली इनकम होता। 5 करोड़ रुपए में से अगर हम एक फैमिली को 5,000 रुपए अगर किसी गरीब फैमिली को एजुकेशन के लिए देंगे, तो एक फैमिली को 5,000 देंगे तो 100 फैमिली के लिए 5 लाख रुपए होते और 1,000 फैमिली के लिए 5 करोड़ रुपए होते। तो अगर एक वक्फ बोर्ड की ये एक जमीन को अगर वक्फ बोर्ड सही यूटिलाइज करके अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल करा तो मुसलमानों के 1,000 फैमिली एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड होते। तो ऐसे 1,000 जमीना है, 1,000 जमीनों की बर्बादी हो रही। ये वक्फ बोर्ड को सीएम साहब 2013 से झूठे वादों पे आ रहे हैं कि हम जुडिशियल पावर देंगे, जो कि इलेक्शन से पहले उन्होंने वादा करे, फिर इलेक्शन जीतने के बाद उसको डस्टबिन में डाल दिए। फिर 2018 के इलेक्शन से पहले 17 नवंबर 2017 को फिर उन्होंने असेंबली में जो है सो मुसलमानों को धोखा देने का फिर एक बार जुडिशियल पावर का वादा करे। फिर जब इलेक्शन जीत गए फिर अब उसको डस्टबिन में डाल दिए। फिर अब जीएचएमसी इलेक्शन आ रहा तो असेंबली में तमाशे कर रहे हैं, ठहर के असेंबली में बोल रहे हैं कि हम वक्फ बोर्ड को ऐसा पावर देंगे, वक्फ बोर्ड को सेफ करेंगे, फलां करेंगे। ये सब इलेक्शन जीतने के फॉर्मूले है। जिस दिन आज से एक हफ्ता पहले असेंबली में ये ठहर के जब वक्फ बोर्ड की एक ही जमीन कब्जा नहीं होगी बोल रहे हैं, तो उसी वक्त उन्हीं के एरिए एलबी नगर एमएलए उनके एरिए में टीआरएस के एमएलए की मौजूदगी में वहां पर 50 एकड़ जमीन कब्जा हो रही। जिस दिन सीएम साहब, ये हमारी एक तमाशा देखिए हमारी कौम के साथ कैसा हो रहा। जिस दिन सीएम साहब वहां पे असेंबली में ऐलान करते कि आज के बाद एक इंच जमीन कब्जा नहीं होगी, उसी दूसरे दिन से जो है सो सीआरपीएफ, सीएम साहब, सीआरपीएफ पुलिस, उनकी पुलिस ठहर के 50 एकड़ पे कब्जा कर रही। तो ये मुसलमान कब जागेंगे, हम कब उठेंगे, कब तक सोते रहेंगे मालूम नहीं। ये हमारे पास आखिरी मौका है। ये आज से 10-15 दिन पहले इंडोमेंट के केस में इंडोमेंट बगैर किसी जज के, बगैर जुडिशियल कोर्ट के, इंडोमेंट को इतनी अथॉरिटी है कि वो खुद एक ऑर्डर इशू करने के बाद कलेक्टर, एमआरओ सब जाकर वो इंडोमेंट की प्रॉपर्टी है बोल के उसमें से घर में से सामान पूरा निकाल के फेंक डाले, जबकि वहां पे सब रह रहे बच्चों को, लेडीज को, सबको निकाल के टोली चौकी के आसपास के एरिया में ये वाकया हुआ। और मुसलमानों के साथ ऐसा सौतेलापन केसीआर साहब का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। केसीआर आप वक्फ बोर्ड को बोले गवर्नमेंट के लोग जमीन कब्जा कर रहे बोल के आप बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड को क्या उम्मीद लेके आए? वक्फ बोर्ड से हमारे को एक कौड़ी की उम्मीद नहीं है। इन लोग कुछ करने वाले नहीं है। जब तक कि हम आज मामूली से 100-150 लोगों के साथ धरना दे रहे हैं, अब यहाँ से ये धरने रुकेंगे नहीं। अब यहाँ से ये इशू बढ़ेगा। जिस दिन तक वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर नहीं मिलता उस दिन तक हम जैसे रोडों पे धरने करेंगे, चाहे हुकूमत हमारे साथ कितना भी जुल्म करे। ये जो जुडिशियल पावर के लिए हुकूमत कई दिन से बोल रही, जैसे हुकूमत में आने से पहले थे हम देते बोल के बोल रहे। अब वक्फ बोर्ड को क्या उम्मीद लेके वक्फ बोर्ड तो हुकूमत जैसे बोलेंगे वैसे सुनेंगे ना। वही वक्फ बोर्ड से हमारे को उम्मीद नहीं है, इसीलिए हम जैसे प्रोटेस्ट शुरू करें। अब हुकूमत की हम असलियत, हुकूमत का असली चेहरा हम आवाम को बताएंगे, आवाम तक लेके जाएंगे, मीडिया के जरिए से बता के इनको हम इसका बहुत जल्द से जल्द इनको सबक सिखाएंगे। इसका वक्फ बोर्ड का आने की वजह क्या? बस इनको बताना है आवाम को कि ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों का डिपार्टमेंट नहीं है, ये मुसलमानों को बर्बाद करने वाला डिपार्टमेंट है। इसमें हुकूमत खुद, इसीलिए तो हम अब यहाँ पे कर रहे हैं, कल इसके बाद और बड़े धरने करेंगे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।